Hi everybody, Namaste, welcome or welcome back to my channel. So this video is going to be a get ready with me क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एक रिसेप्शन पार्टी में और मैं अपना मेकअप खुद करने वाली हूँ. सो लास्ट वीडियो जब मैंने डाला था हेयर केयर पे तो किसी ने मेकअप पे भी वीडियो मांगी थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे मेकअप की बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं आता मुझे मेकअप का, लेकिन अपना मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. सो जो भी मैं करूँगी वो सब आपको दिखाऊंगी, बट मेकअप के पहले आई मेक श्योर कि मेरी स्किन थोड़ी फ्लॉलेस रहे सो दैट जो फेशियल हेयर्स हैं, अगर फाउंडेशन वगैरह आप लगाते हो तो वो अलग से दिखते हैं. सो व्हाट आई डू कि जब भी मुझे मेकअप करना होता है मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, साल में 2-3 बार, बस शादी वादी में जाना हो या ऐसा कुछ. तो जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना, आई मेक श्योर कि मैं उनको रिमूव कर लूँ, क्योंकि उससे फिर आपका जब आप मेकअप करते हो तो आपके बाल ऐसे पूरे फेस पे दिखते नहीं है. So that's what I'm going to do right now. I'm just going to prep my skin and yeah, आपको दिखाती हूँ कैसे करती हूँ. So सबसे पहले तो मुझे अपने जो फेशियल हेयर्स हैं वो रिमूव करने हैं, तो उसके लिए आई हैव दिस व्हाट इज दिस दिस इज फेशियल रेजर. एंड ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है ना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी. प्लीज मेक श्योर, चाहे आप लड़का हो या लड़की, इसको डेफिनेटली ट्राई करना. इट्स अमेजिंग. मैंने अपने एक दोस्त को ट्राई किया था एंड ही जस्ट लव्ड इट. मतलब मैंने उसको दिया था कि एक बार ट्राई करना एंड ही जस्ट लव्ड इट. तो आप भी इसको ट्राई करना. एंड वी नीड एलोवेरा जेल. आई हैव पतंजलि का एलोवेरा जेल. सो व्हाट यू हैव टू डू कि थोड़ा सा जेल लो और अपने फेस पे लगा दो. ठीक है, लाइक दिस. बड़े बड़े बाल मत काट देना अभी, ठीक है. तो ऐसे लगा देना है. एंड उसके बाद रेजर लेना है. और आपको ना, अगर आपने फेस पे रेजर मार रहे हो तो मेक श्योर कि जैसे आपके बाल का डायरेक्शन है, अगर नीचे को है तो बालों के डायरेक्शन में मारना है. डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं मारना है, ऐसे ऐसे करके मारना है और धीरे धीरे करना है, कट पट ना लग जाए. सो या करते हैं, ऐसे पकड़ना है इसको, ठीक है, ऐसे थोड़ा टिल्ट करके. ओके गाइस, सो इट्स डन नाउ. कोई भी आप कपड़ा ले लो, लाइक कॉटन का, या फिर मुंह धो लो. ये मेरे पास अभी ये फेस वाइप्स हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन माय फेस. एंड इट्स डन. ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर फेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं. मैं एक आइस क्यूब लेके आती हूँ और उसे मैं फेस पे ऐसे ऐसे लगाती हूँ. उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो मेरे फेस पे मुझे ईचिंग सी फील हो रही है, थोड़ी जलन सी फील हो रही है, वो थोड़ी शांत हो जाएगी. और अभी डायरेक्ट फेस पे कोई क्रीम व्रीम नहीं लगानी, नथिंग. आपके पोर्स खुले हुए होते हैं, सो कुछ नहीं करना है, रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है. सो आई हैव सम आइस क्यूब्स. एक तो फ्रिज पे इतनी खतरनाक बर्फ जम गई है ना कि ये सब दो दो करके चिपक गए हैं. तो मैं जस्ट इसको रब करने वाली हूँ फेस पे. और ठंडी हो रही है. आप किसी कपड़े पे लगा के भी कर सकते हो, मतलब मुझे आदत है वैसे, मैं रोज ही रात को और सुबह ऐसे लगाते रहती हूँ एक आइस क्यूब अपने फेस पे. तो आई थिंक इट्स डन. सो अभी मैं अपना मुंह वगैरह कुछ नहीं पोंछ रही हूँ, पानी को ऐसे ही सूखने देती हूँ. तब तक का बैठ के आई विल चिल एंड आई विल सी कि मुझे क्या करना है. मेरे बाल थोड़े गीले हैं तो शायद मैं अपने बाल सुखा लूँ. एंड फिर थोड़ी देर में हम मेकअप स्टार्ट करते हैं. मेरा फेस डन हो गया. वैसे मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ मैं कंसीलर लगाने वाली हूँ, कुछ फाउंडेशन वाउंडेशन मैं नहीं करने की सोच रही हूँ. लेट्स सी क्या होता है, कैसा होता है. सो यस, माय स्किन इज रेडी. जो भी एक्स्ट्रा बाल थे वो सारे निकल चुके हैं. अब अगर हम अपने फेस पे मेकअप करेंगे तो मेकअप अच्छे से बैठेगा और आपके बालों पे अलग से नहीं दिखेगा. तो मेक श्योर कि आप भी करना. और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रेजर लगाने से फेस पे बहुत ज्यादा हार्ड बाल आ जाते हैं, तो ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता. मुझे भी ये करते हुए 2-3 साल हो गए. 2-3 साल से आई एम यूजिंग द सेम रेजर एंड मैं निकालते रहती हूँ अपने फेस के बाल. तो ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा हार्ड बाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. बस एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताई है, कि आपकी जो बाल की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रेजर मारना, अपवर्ड ऐसे करके नहीं करना, ठीक है. बाकी सब ठीक रहता है. एंड ये इससे बाल निकालना इज मच बेटर देन आप वैक्स करो, बिकॉज वैक्स से आपका फेस जल सकता है, आपके फेस पे बहुत सारे बम्स आ सकते हैं. सो वैक्स का रिस्क मैं नहीं ले सकती. मेरे पास वैक्स की स्ट्रिप्स हैं, लेट मी शो यू.
दीज स्ट्रिप्स वीट की। सो ये वाली स्ट्रिप्स मैं यूज करती हूँ, कभी कभी छोटू सा स्लाइड लेके मैं अपने अपर लिप्स पे यूज कर लेती हूँ, और अंडर आर्म्स के लिए आई यूज दिस वन। उसके अलावा पूरे फेस पर अगर आप इधर भी वैक्स मारते हो तो आई डोंट नो इफ इट्स सेफ और नॉट, बट मैं अगर करूंगी तो मैंने एक बार अपने हाथ पे वैक्स करवाया था एंड मेरे हाथ पे ही बहुत दाने हो गए थे। तो फेस की स्किन तो और ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आई ट्रस्ट दिस रेजर। और ये इतना अच्छा रेजर है ना, बस अगर आपको आदत नहीं है अपनी आंखों के आसपास मत मारना, क्योंकि आपकी आईब्रो भी जा सकती है बिकॉज ये बहुत शार्प है। सो मैं इसी वाली एरिया में मानती हूँ कि मैं भी इतनी प्रो नहीं हुई हूँ कि मैं अपने इस एरिया में मारने का अपनी आईब्रोज पे शेप पे लाने का ट्राई करूँ, क्योंकि मैं अगर करूँ तो शायद मेरी आईब्रो उड़ भी सकती है। तो मैं इस आईब्रो वाली जगह पे कुछ नहीं करती, आई डू दिस फोरहेड। एंड ये बीच में भी मैं नहीं करती क्योंकि मैं आईब्रोज बनवा के लाई हूँ, तो इसलिए भी। और नहीं भी बनवा के लाई होती तो भी मैं नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ अगर आईब्रो उड़ गई तो, क्योंकि ये बहुत शार्प रहता है। और इस वाले रीजन में कर लेती हूँ, धीरे धीरे करके निकालने हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से। ठीक है। थोड़ी देर में मिलती हूँ जब तैयार होंगी। मैं तैयार होना स्टार्ट कर रही हूँ एंड मुझे ना बाल समझ नहीं आ रहे हैं कैसे बनाने हैं। एंड द रीजन इज कि मुझसे अपने बाल खुद बनते भी नहीं है, और मेरी कजन को भी ऐसे आगे से कुछ हेयर स्टाइल करना नहीं आता है। एंड सेकंड मेन प्रॉब्लम इज हमारे घर में सुबह से लाइट गई हुई है। इन्वर्टर से आई एम नॉट श्योर कि कलर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम प्रेस लगाते हैं ना जब लाइट गई होती है, तो इन्वर्टर तो जोर जोर से आवाज करने लगता है, क्योंकि वो नहीं उतना खींच सकता है जो भी होता है। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं बालों में क्या करने वाली हूँ, बट मैं कुछ तो करना चाहती हूँ। मैंने पार्लर वाली दीदी से पूछा, एंड शी वाज लाइक 500 रुपये लूंगी। तो मैंने कहा नहीं, रहने दो, कलर मेरे पास है, ठीक है, मैंने क्यों ले रखा है इतना महंगा कलर, मुझे सोचा कि मैं खुद से करूंगी। बट ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ कुछ वीडियोस देख के जैसा भी बनता है, और वरना फिर मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। हाय गाइस, कृति मेरे बाल कर्ल कर रही है। ओह, पीठ जल रही है मेरी। ओके गाइस, माय हेयर इज़ फाइनली डन। अभी थोड़ा बहुत कर्ल और करेंगे लास्ट में फिनिशिंग। और यस, थोड़ा ये बाल भी कर्ल करने हैं। वाइल एडिटिंग दिस ब्लॉग मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, शायद मेरी माइक की बैटरी डेड हो गई थी, तो कुछ आवाज़ ही नहीं है इन क्लिप्स में, और यहाँ पे मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों से करी थी, बट आई एम सो सॉरी। तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने थोड़ा सा जॉनसन बेबी क्रीम लिया और उसे मैंने अपने हाथों पे लगाया, और फिर बाकी बचा हुआ अपने फेस पे लगा लिया, क्योंकि इसके पहले मैंने अभी 1 घंटा तो मुझे लग ही गया था बाल करते करते। उसके बाद में मेरी कज़न मेरे बाल ही बना रही थी, सो उससे आगे का तो नहीं बन रहा था, बट ठीक है, वो उसने मेरे पीछे के सारे बाल कर्ल्स करे। मैंने उसका इतना दिमाग खाया था, उसे बहुत पेशेंस चाहिए था मेरे बाल बनाने के लिए, बट उसने बहुत अच्छे से मेरे बाल बना दिए। एंड थैंकफुली मैं पार्लर वाली आंटी के पास नहीं गई, क्योंकि इसके लिए मैं 500 रुपए देती सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, तो उसने इतने अच्छे से बाल कर दिए थे। सब मुझे बोल रहे थे आपने बाल कहाँ से बनवाए? उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी अपने मेकअप प्रोडक्ट्स कि मैं क्या-क्या यूज़ कर रही हूँ। तो आई वाज़ यूजिंग कंसीलर, मेरे पास 2 कंसीलर थे, जो कि एलए गर्ल प्रो कंसील करके थे। एक का शेड था इसमें क्लासिक आइवरी, और एक का शेड था मेरे पास प्योर बीच। ये दोनों ही मेरे शेड नहीं है। क्लासिक आइवरी बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है मेरी स्किन टोन को लेके, और ये थोड़ा-सा डार्क है प्योर बीच, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ, उससे ये मेरा परफेक्ट रहता है। फाउंडेशन मैं नहीं लगा रही थी, क्योंकि मेरे फेस पे स्माइल लाइन्स आ जाती हैं, तो इसलिए मैं फाउंडेशन नहीं लगा रही थी। और मेरे पास पिलग्रिम का फाउंडेशन है, जो कि मेरी बहन का था, और मैंने थोड़ा-सा एक फ्रूट क्रीम के डब्बे पे लिया था, तो उसका शेड मुझे नहीं पता और मैं लगा भी नहीं रही थी। फाउंडेशन के बदले मैंने लगाया था लैक्मे 9 टू 5 की जो सीसी क्रीम होती है, वो मैं अपने फेस पे लगा रही थी। उसका शेड मैं यूज़ करती हूँ 02 हनी, एंड आई थिंक इट्स मच बेटर देन फाउंडेशन। अगर आपको लाइट मेकअप करना है नॉर्मल कॉलेज जाने के लिए भी, यू कैन यूज दिस सीसी क्रीम, मुझे बहुत सही लगती है। इससे कवरेज भी अच्छी मिलती है, वो बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं दिखता है, सो इट्स गुड। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जब भी आप अपने आईज पे कंसीलर लगाओ और उसको आप ब्लेंड करो, तो आप अपनी आईज ऊपर करके करना। उससे क्या होता है, आपकी आईज के नीचे पे लाइंस नहीं बनती। मेरी बहन मेरे बाल कर्ल कर रही थी, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, वो मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी, और पूरे बाल बेकार वाले कर्ल हो गए जैसे मुझे नहीं चाहिए थे। उसके पहले वो जो खुद से कर रही थी वो बहुत अच्छे थे। फिर मैंने फिर से अपने बाल स्ट्रेट करे। आज तो मैंने अपने बालों की ऐसे की तैसी करवाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना ज़्यादा हीट मैं अपने बालों पे कभी यूज़ नहीं करती हूँ।
बहुत रेयरली साल में 2 से 3 बार ही मैं स्ट्रेटनर या कर्ल अपने बालों पे करती होंगी। सो ठीक है। फिर मैंने अपने बाल स्ट्रेट करे क्योंकि स्ट्रेट करने में एक तो मेरे बाल इतने टाइम से मैं खुद ही बनाती हूँ, अगर कोई और मेरे बालों को छूता भी है तो मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैंने बाल अपने स्ट्रेट करे, मेरा मुँह अब तक बन चुका था। उसके बाद उसने फिर से कर्ल करे, बट या वो अच्छे खासे हो गए थे। तभी बोलते हैं जो चीज़ एक बार अच्छी हो जाती है, बार-बार उसको नहीं करना चाहिए। मैं सोच रही थी मेरे कर्ल्स खराब हो जाएँगे, दोबारा कर दे, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे। उसके बाद मेरी बहन मेरे बालों में एक्सपेरिमेंट करने लग गई थी कर्ल्स करने के लिए, तो मैंने थोड़ी-सी सीसी क्रीम ली और अपने फेस पे लगा ली थी, एट द सेम टाइम अपने नेक पे लगा ली थी। ये ना हो कि आपका फेस बहुत ज़्यादा गोरा दिखने लग जाए और आपकी नेक आपका एक्चुअल कलर ही हो। सो मैंने थोड़ी नेक पे लगाई और उसके बाद एक ब्लेंडर लिया, जो कि मैंने पानी रनिंग वाटर पे डाला और उसके बाद उसको अच्छे से स्क्वीज करके फिर फेस पे लगाया। तो आपको मैं बता रही थी आपको टैप-टैप करना है, आपको ऐसे ड्रैग नहीं करना है। अगर आप टैप-टैप ऐसे करते रहते हो, तो आपका जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस रहता है और आपका मेकअप काफ़ी अच्छे से सेट होता है। सो इट्स गुड कि आप टैप-टैप करो रादर देन आप ड्रैग करो, क्योंकि ड्रैग करने से सारा आपका जो भी आप फेस पे लगाते हो, वो आपके ब्लेंडर पे या ब्रश पे ही आ जाता है। सो यही मैं आपको बता रही थी, जो भी मुझे थोड़ा बहुत मेकअप का आता है, बट इसकी आवाज़ ही गायब हो गई है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि माय मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन एज़ यू कैन सी। इतने ज़्यादा तो मैं परफेक्ट हूँ नहीं मेकअप करने पे, बट ठीक है, इट वाज़ ओके ओके। एंड मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे पिलग्रिम का जो बनाना पाउडर होता है वो लिया था अपना मेकअप सेट करने के लिए। तो मैंने थोड़ा-सा ब्रश पे लिया एंड जो भी जो एक्सेस था उसको डस्ट ऑफ कर लिया, उसके बाद अपनी आईज़ के नीचे लगाया था। एंड उसके बाद मेरी बहन बोल रही थी कि थोड़ा-सा ब्लश लगा, सो माय बहन इज़ अ बिग ब्लश पगलू, लेकिन मुझे ब्लश अच्छा नहीं लगता। मेरे पास एक छोटू-सा पैलेट है, ये पता नहीं बहुत साल पहले का है। इट्स लाइक हाइलाइटर एंड ब्लश, आई शैडो कुछ भी करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा-सा ये लिया था एक ब्रश पे और उसमें से भी डस्ट ऑफ करके थोड़ा-थोड़ा अपने फेस पे अपनी बहन के कहने पे लगा लिया था। एंड मस्कारा के लिए आई वाज़ यूजिंग दिस मस्कारा, आई थिंक इट्स ऑफ मेबेलिन। आपको देख के पता चल रहा होगा, मेरे पास अभी है नहीं तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, सो दैट मैं देख के आपको बता सकूँ, वीडियो में मैं बता रही थी। तो ये मस्कारा बहुत अच्छा है। इट्स माय 3rd मस्कारा का बॉटल। आई लव मस्कारा। अगर आप मुझे बोलो कोई मेकअप प्रोडक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बोलूँगी मस्कारा और लिप ग्लॉस। और यहाँ पे मैं आपको एक हैक बता रही थी कि जब भी आप मस्कारा लगाओ, तो उसके पहले आप अपनी आईलैशेज़ पे थोड़ी-सी वैसलीन लगा सकते हो थोड़ी देर पहले एंड देन आप मस्कारा लगाओ। ये इतना अच्छे से ग्लाइड हो जाता है, बहुत अच्छे से रिमूव भी हो जाता है। आपके आईलैशेज़ बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती हैं, तो बहुत अच्छे से आपका मस्कारा लगता है और लुक वही आता है, तो आप कभी ट्राई करके देखना। मैंने अपने भाई को स्टेशनरी भेजा था ये वाली क्लिप्स के लिए, ब्लिंकिट पे ये 100 समथिंग की मिल रही थी, हमें डिलीवरी चार्जेस 200 समथिंग के, और ये मेरा भाई स्टेशनरी से जाके कुछ 30-40 रुपीज़ में लेके आया था। सो आप देख लो ब्लिंकिट में कितना महँगा आता है, ऊपर से डिलीवरी चार्जेस के साथ और महँगा आ जाता है। तो हमने सोचा था कि मैंने ये जो आगे से चोटी टाइप्स बना रखी है, हम इसके ऊपर व्हाइट-व्हाइट ऐसे पर्ल्स भी लगाएँगे सो दैट थोड़ा अच्छा-सा लुक आए। लास्ट टाइम जब मैंने पार्लर से बाल करवाए थे, उन्होंने ये लगाई थी, पर उन्होंने वो बॉबी पिन में पर्ल्स था वैसा कुछ लगाया था, बट ठीक है हमने जुगाड़ करके ये वाला लगा लिया। हमारे यहाँ आज लाइट नहीं थी, तो मैंने एक्सटेंशन लगा के उसमें कलर भी लगा रही थी, उसमें रिंग लाइट भी लगाई सो दैट आपको अच्छे से मैं दिखा सकूँ कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। एंड नाउ यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा नेचुरल सा मेकअप पसंद है कि आपका नो मेकअप लुक यू कैन से, कि आपने मेकअप करा भी हो एंड लोगों को बहुत ज़्यादा लगे भी नहीं कि आपने मेकअप कर रखा है, उस टाइप का मेकअप मुझे अच्छा लगता है। वो जो अलग से दिखता है वो मुझे नहीं पसंद आता। और मैं यहाँ पे बता रही थी कि जब भी आप अपना मेकअप करो उसके पहले ही एक मोटी सी लेयर वैसलीन की अपने लिप्स पे लगा लो, जो कि मैं भी लगाना भूल गई थी। उसके बाद अपने पूरा फेस का मेकअप करो और जब आपकी लिपस्टिक लगाने की टर्न आए तो उसको रिमूव करना और उसके बाद लिपस्टिक लगाना। आपकी लिपस्टिक इतने अच्छे से लग जाती है, आपकी लिप्स पे लाइन्स भी नहीं दिखती हैं। मैं भी ऑल्दो भूल गई थी, बट ऑल टाइम मैं ये करती हूँ। तो ये 2 हैक आप ट्राई करना, अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन पे बताना, एंड टू ऑल द गर्लीज़ जिनको और कुछ ऐसे मेकअप हैक्स पता हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना सो दैट हम लोगों की हेल्प हो सके। मैंने भी इंस्टाग्राम पे एक बार पढ़ा था, तो आप आईलैशेज़ पे वैसलीन लगा सकते हो। एट द सेम टाइम मेकअप करने से पहले अपने लिप्स पे मोटी-सी वैसलीन की लेयर लगा सकते हो। रात को सोने से पहले भी आई मेक श्योर कि मैं एक वैसलीन की मोटी-सी लेयर अपने लिप्स पे लगा के रखूँ, उससे आपके लिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं और मेकअप से पहले तो खासकर आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छे से लगती है। सो मेरे बाल कुछ ऐसे दिख रहे थे। मैंने अभी पजामा नहीं पहनी तो इग्नोर, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेजने के लिए वीडियो बना रही थी सो दैट वो अप्रूव करे मेरा लुक। ओके गाइस, आई जस्ट गॉट रेडी एंड दिस इज माय आउटफिट, जो मैं आप लोग को बोली थी मैं इतने टाइम बाद दिखाऊंगी। अभी शादी में जाके अच्छे से दिखाती हूँ बिकॉज हमारे घर में लाइट डिम आ रखी है। एंड या आई गॉट रेडी, डू लेट मी नो कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाल बनाने में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मैं क्या ही बताऊँ, बट अब ठीक है मेरी बहन ने बना दिया। मेक माई रिति
इसके पेट में दर्द हो रहा था बट स्टिल इसने इतने देर खड़े होकर मेरे बाल बना रखे, 2-2 3-3 बार कर्ल करे क्योंकि लाइट इतना ज़्यादा परेशान कर दिया हमको। बट ठीक है, आई एम रेडी एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, वो आएंगे उसके बाद उनके साथ जाती हूँ। सो दिस इज़ माई फुल लुक। आई गॉट दिस आउटफिट फ्रॉम फ्लिपकार्ट फॉर ₹1200 और 1200 के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा था, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बट स्टिल मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई अटेंडिंग अ वेडिंग एज हिज +1, सो आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस वेडिंग। मैं स्कूटी से आई थी, मेरे बाल वाल सब खराब हो गए, सो प्लीज़ इग्नोर। एंड आज तो मैंने बहुत कुछ खाया, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का ब्लॉग यहीं पर रैप अप करते हैं एंड बाय, हैव अ नाइस डे।